हेलो स्टूडेंट्स, मैं मेहमान अली और आज हम बात करेंगे रिपोर्टेड स्पीच की। रिपोर्टेड स्पीच यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो होते हैं उनको हम रिपोर्टेड स्पीच में बोलते हैं। ठीक है, अब ये दो चीज़ें हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो अब इनको हम कहते क्यों हैं? डायरेक्ट किसको कहते हैं? डायरेक्ट कहते हैं यानी कि किसी की कही हुई बात को हम एज इट इज़ लिख दें तो उसको हम डायरेक्ट कहते हैं, लेकिन अगर किसी की कही हुई बात को हम अपने शब्दों में लिखें तो उसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के द्वारा अगर हम समझे, जैसे ही सेड दैट आई वाज ए कैप्टन, उसने कहा कि मैंने कहा कि मैं एक कैप्टन हूँ, तो ये क्या है? इनडायरेक्ट सेंटेंस है। आई सेड आई एम ए कैप्टन, ये आपका डायरेक्ट सेंटेंस है। अब जो डायरेक्ट सेंटेंस होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक पहला इन्वर्टेड कॉमा से जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जिसको हम रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ स्पेशल रूल हैं। पहला रूल ये है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड का टेंस चेंज होगा, नाउन भी चेंज होगा। यानी कि जैसे ये हमारा रिपोर्टेड, तो अगर यहाँ पर पास्ट टेंस रिपोर्टिंग है हमारा, तो अगर इसमें पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड का टेंस भी चेंज होगा, और यहाँ पर ये जो प्रोनाउन है नाउन है यहाँ पर भी चेंज होगा। ठीक है, दूसरा रूल है कि अगर रिपोर्टिंग में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है तो ना को तो टेंस चेंज होगा रिपोर्टेड का, और ना ही सब्जेक्ट ओनली सब्जेक्ट चेंज होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये रिपोर्टिंग है, अगर यहाँ पर प्रेजेंट यानी कि से या सेज आता है या विल से शेल से आता है तो यहाँ पर अंदर का टेंस चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ नाउन या प्रोनाउन चेंज करेंगे यहाँ का सब्जेक्ट। लेकिन तीसरा रूल है कि अगर रिपोर्टेड में, यानी कि ये इस वाले के लिए, अगर यहाँ पर रिपोर्टेड में यानी कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वहाँ का ना टेंस चेंज करेंगे ना सब्जेक्ट चेंज करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे इन्वर्टेड कोमा हटाकर। जैसे कि देखिएगा, जैसे कि मैंने लिखा है द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, टीचर ने कहा कि सूर्य पश्चिम में उगता है। अब भाई सूर्य पश्चिम में उगता है तो सच्चाई है, इसे तो कोई बदल नहीं सकता, तो इसलिए द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा कि अब हम टेंस चेंज कैसे करेंगे, कौन सा टेंस कहाँ चेंज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये चारों के चारों टेंस पास्ट में चेंज होंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी कि इंडेफिनिट का इंडेफिनिट में, कॉन्टिन्यूस से कॉन्टिन्यूस में, परफेक्ट का परफेक्ट में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। लेकिन अब अगर हम बात करें पास्ट की, तो पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस के पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। लेकिन अगर परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है उनमें कोई चेंज नहीं करती, उनको एज इट इज़ रखते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हाँ फ्यूचर तो लिखा ही नहीं है, तो फ्यूचर में भाई क्योंकि विल और शेल होता है तो सिर्फ में विल और शेल चेंज करना होता है, तो यहाँ विल का वुड हो जाता है, शेल का शुड हो जाता है। बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिसमें शेल को भी और विल को भी वुड ही किया है दोनों में। ठीक है, मे का माइट, कैन का कुड, मस्ट का मस्ट, मस्ट का मस्ट भी रहने देते हैं, ब्रेवियर जो बुक होती है। और कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनमें मस्ट को हैड टू किया है, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, हैज़, हैव, हैड, इज, आर, एम, वाजवर, वाजवर, हैड बीन, डू, डज, डिड, शुड का एज इट इज़ और टू एज इट इज़, इनको हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे चेंजिंग रूल्स हैं उनको हम कैसे चेंज करते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो यानी कि देखिएगा, अगर रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में है तभी हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो रिपोर्टेड अगर हमारी काय में है, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पार्ट है वो अफर्मेटिव में हो या निगेटिव में, तो सेड का सेड छोड़ देंगे, सेड टू को टोल्ड कर देंगे, टोल्ड का टोल्ड रहने देंगे, और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डेट कर देंगे। एग्जाम्पल हम इनके एक साथ देखेंगे आगे। ठीक है, देखिएगा, अगर सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा, यानी कि सेंटेंस होता है क्या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, यानी कि जो रिपोर्टेड का सेंटेंस है तो उसको हम सेड को आस्क में करेंगे, सेड टू को भी आस्क में करेंगे, आस्क को आस्क में करेंगे, और इन्वर्टेड कोमा हटाकर इफ़ लगाएंगे। बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिनमें आस्क्ड को इंक्वायर्ड भी लिखा है और इफ़ की जगह वाइदर का भी यूज़ किया है। अब यहाँ पर नोट देखिएगा कि सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव हो जाएगा जब हम उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरीके से जो हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि जब रिपोर्टेड के अंदर यानी कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस होगा वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, तो सेड को आस्क्ड, सेड टू को भी आस्क्ड, आस्क्ड आस्क्ड। लेकिन जब इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, वही क्वेश्चन वर्ड जो कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना रहा होगा, यानी कि जो रिपोर्टेड के अंदर पहला वर्ड होगा इन्वर्टेड कोमा के अंदर, वो जो के तू एज इट इज़ आ जाएगा इन्वर्टेड कोमा हटाकर। और सेम टू सेम अबव
जैसा कि सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाएगा जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी कि अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो उसमें सेड हो या सेड टू हो, तो हमें तीन चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगर वहाँ पर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड लगाएंगे, एडवाइस है तो एडवाइस्ड लगाएंगे, ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड लगाएंगे, और इन्वर्टेड कोमा हटाकर टू आ जाएगा, रिक्वेस्टेड टू, एडवाइस्ड टू, ऑर्डर्ड टू। ठीक है, लेकिन अगर सेंस हमारी नेगेटिव है तो फिर नॉट टू से पहले आएगा, रिक्वेस्टेड नॉट टू, ऑर्डर्ड नॉट टू, एडवाइज्ड नॉट टू, और सेंटेंस जो होगा हमारा बाद का वो एज इट इज़ होगा, सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, ना कोई वर्ब चेंज करेंगे ना टेंस चेंज करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर, यानी कि रिपोर्टेड पार्ट में अगर हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो वहाँ पर सेड और शॉर्ट टू का अलग अलग चेंज करना है। ऐसा अगर मान लीजिए खुशी की कोई बात है तो एक्सक्लेम विद जो है, सैडनेस की कोई बात है तो एक्सक्लेम विद सोरो, और अगर सरप्राइज है तो एक्सक्लेम्ड। ठीक है, और इन्वर्टेड कोमा हटाकर देट, बाकी सारे रूल्स वैसे ही जैसे अफर्मेटिव और निगेटिव के। देखिएगा यहाँ पर कुछ और चेंजेस हैं। देखिए जैसे कि अगर नाउ आ गया है कहीं पर, ये सब रिपोर्टेड के लिए हैं, ये पार्ट्स जो चेंज होने हैं, ज़्यादातर जो चेंजिंग होनी है वो रिपोर्टेड में होती है, यानी कि रिपोर्टेड पार्ट में, यानी कि जो पार्ट इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। जैसे नाउ का देन हो जाता है, दिस का देट, दिस का दोज, एगो बिफोर, हियर देयर, टुमारो नेक्स्ट डे, येस्टरडे प्रीवियस डे या डे बिफोर। ठीक है, या फिर हमारा जो पार्ट होता है टुडे का दैट डे, टू नाइट दैट नाइट, लास्ट नाइट प्रीवियस नाइट या नाइट बिफोर, द सो नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक। ठीक है, तो ये रूल्स थे आपके, ये रूल्स बहुत अच्छे से समझें आप, वीडियो को बार बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, रूल्स को बहुत अच्छे से समझें, तभी आपको ये समझ में आ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हम देखते हैं असर्टिव, यानी कि अफर्मेटिव निगेटिव जो रिपोर्टेड में होते हैं। जैसे मोहन सेड ही इज़ ए गुड कैप्टन। अब सबसे पहले तो हम ये पार्ट देखेंगे कि ये पार्ट क्या है, सेड है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ पास्ट में है। अब अगर ये पास्ट में है तो हम अंदर का चेंज करेंगे, तो हमने क्या किया, सेड है तो सेड को सेड रहने देंगे, इसको हम चेंज ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा हटा के, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, देट आ गया, ही आ गया क्योंकि मोहन के लिए आया है, तो इसकी जगह क्या आ गया, वाज, क्योंकि प्रेजेंट को पास्ट में करना था। ठीक है, इसी तरीके से देखिएगा, ही सेड टू मी ही विल गो टू खेत टुडे, तो हमने ये पार्ट देखा, यानी कि पास्ट में है, तो यानी कि अंदर का हमें चेंज करना है, और सेड टू का हमें करना होता है टोल्ड में, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, और ही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग ही, और विल का हो जाएगा वुड, और टुडे का हो जाएगा दैट डे, जैसे हमने अभी ऊपर बताया। ये तरीके से ये है। ठीक है, तो अब देखिएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या है कि जब हम सिंपल इंट्रोगेटिव है हमारा, ठीक है, यानी कि रिपोर्टेड के अंदर, तो देखिए क्या है, ही सेड टू मी इज़ योर नेम राकेश। तो पहले हम ये पार्ट देखेंगे, पास्ट में है। ठीक है, जब पास्ट में है तो इसका अंदर का टेंस चेंज करना है, और दूसरी बात यह है कि सेंटेंस हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव है, और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इन्वर्टेड कोमा हटाकर क्या आएगा, इफ़, सेड टू की जगह आ गया आस्क्ड। अब मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो अफर्मेटिव हो जाता है। तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा, माई नेम वाज राकेश, तो यानी कि इसकी जगह पर क्या आ गया, वाज, और इन्वर्टेड कोमा की जगह पर आ गया इफ़। इफ़ सिर्फ ये शो करने के लिए है कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव था, सिंपल इंट्रोगेटिव। ठीक है, जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है, रिपोर्टेड पहले आ जाता है, यानी कि इन्वर्टेड कोमा वाला पार्ट पहले आ जाता है, और रिपोर्टिंग बाद में। जैसे डोंट यू नो द वे होम, क्या तुम घर का रास्ता नहीं जानते, रमेश आस्क्ड रेखा, रमेश ने रेखा से पूछा। लेकिन जब हम इसको इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, हम अपने तरीके से ही करते हैं, रमेश आस्क्ड रेखा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, राखा इफ़, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, शी, क्योंकि किससे पूछ रहा, रेखा से, तो शी डिड नॉट, क्योंकि यहाँ डू था तो डू की जगह क्या हो जाएगा, डिड नॉट। ठीक है, ये देखिएगा, हरी सेड टू मोहन, ये क्या है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हरी सेड टू मोहन, हाउ डिड यू सॉल्व द क्वेश्चन, तुमने ये सवाल कैसे हल किया, हरी ने मोहन से पूछा। अब सेड टू है और इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड में हो जाएगा। ठीक है ना, और हाउ, मैंने कहा था कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला वर्ड होगा इन्वर्टेड कोमा के अंदर, वही सेम टू सेम नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, अब ये यू किसके लिए आया था, मोहन के लिए। मोहन क्या है, ही, तो इसलिए यू को ही में चेंज कर दिया, और डिड जो था हमारा पास्ट इंडेफिनिट था, पास्ट परफेक्ट में हो गया हैड, और हैड के साथ थर्ड फॉर्म।
इसी तरीके से ये सेंटेंस होगा आपका, ठीक है। चलिए इम्पेरेटिव सेंटेंस देखते हैं। टीचर सेड टू द गेट कीपर ओपन द डोर। टीचर ने गेट कीपर से कहा दरवाज़ा खोल दो। ये क्या था? ऑर्डर था। तो हमने क्या किया? टीचर ऑर्डर्ड गेट कीपर टू के बाद पूरा सेंटेंस जो कि टू कोई भी चेंजिंग नहीं। तो इसी तरीके से रिक्वेस्ट वाला और एडवाइस वाला भी हो जाएगा। और इसमें कुछ अलग आते हैं, जैसे कि ही सेड गुड मॉर्निंग। तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं उसको लगाते हैं विश्ड। ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। तो इस तरीके से उनको वही लगा देते हैं जो सेंटेंस में होता है, ठीक है। चलिए अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखिएगा ही सेड अलस आई लॉस्ट माई बंडल। अलस क्या दिखाता है? दुख दिखाता है, और दुख के साथ क्या आता है? सोरो। तो ही क्लेम्ड विद सोरो देट। ही आई किसके लिए था? ही के लिए। तो यहाँ क्या आ गया? ही। और लॉस्ट सेकेंड फॉर्म थी, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट था, तो पास्ट परफेक्ट में हो गया, ठीक है। उसके बाद ही सेड ब्रावो यू डिड वेल। ब्रावो होता है खुशी के लिए। ही एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट दे हैड डन इसलिए आया क्योंकि वहाँ पर डिड आया है, और वहाँ पर सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, या पास्ट परफेक्ट में। इसी तरीके से ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, यानी कि कितना खूबसूरत फूल है, सरप्राइज है। तो ही क्लेम्ड दैट द फ्लावर वाज ब्यूटीफुल। ये सेंटेंस इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो इनको आप सभी रूल्स को अपने कॉपी में नोट करेंगे और वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे। नहीं समझ में आएंगे दोबारा फिर देखेंगे, फिर समझ में नहीं आएगा तो जो पूछना होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।